नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर और आ चुके हैं आप लपेटे में। आखिर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जब मध्य प्रदेश से गुजर रही थी तो किसने लगाए थे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, और इस मामले में पुलिस की तहकीकात कहां तक पहुंची है, यह बहुत विस्तार से आपको बताऊंगा। बहुत दिलचस्प है आपका जानना, लेकिन उससे पहले जल्दी से आप लपेटे में आ जाइए, यानी आप हमारे इस प्लेटफॉर्म को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आपका साथ ही हमें वो हौसला देता है ताकि बेबाकी के साथ उन तमाम खबरों को हम आप तक पहुंचा सके जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं। तो चलिए बात करते हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में किसने लगाए थे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 24 नवंबर को 2022 को बुरहानपुर के रास्ते दाखिल होती है। अगले दिन यात्रा गुजर रही होती है। वो इलाका लगभग खरगोन जिले का होता है, यानी कि 25 नवंबर। उसी दिन लगभग दोपहर में एक ट्वीट आ जाता है। ट्वीट आता है भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित मालवीय का। एक छोटा सा वीडियो उसमें डला होता है जिसमें दावा किया जाता है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, और उसके बाद तो ट्वीट की झड़ी लग जाती है। यहां तक कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी ताबड़तोड़ ट्वीट कर देते हैं कि मध्य प्रदेश की सरजमीन पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वालों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। गृह मंत्री कर बयान देते हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की बख्शा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। अमित मालवीय से पूछा जब मीडिया ने तो उन्होंने कहा कि ये तो कांग्रेस के एक सांसद ने ट्वीट किया था, उस वीडियो को उन्होंने रीट्वीट किया। कुल मिलाकर पता नहीं चलता है, लेकिन दावे कर दिए जाते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर नारे लगे तो ये अपराध है। ये बात तेज तर्रार पुलिस को, मध्य प्रदेश की तेज तर्रार पुलिस को बात समझ में आती है 2 दिन बाद। और 27 को, जी हां, 27 नवंबर को इस मसले पर एफआईआर दर्ज होती है मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में सनावत थाना क्षेत्र में। यह धारा होती है आईपीसी की धारा 153 बी और 188 के तहत मामला दर्ज होता है अज्ञात लोगों के खिलाफ, क्योंकि जुर्म है पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना, देशद्रोह की श्रेणी में आता है। अब आप सोचिए जरा, 27 नवंबर 2022 और आज हम जब बात कर रहे हैं 28 जनवरी 2023, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अब अपने मंजिल मकसूद मुकाम तक, यानी कश्मीर तक, श्रीनगर तक पहुंची चुकी है। 30 तारीख को समाप्त भी हो जाएगी। एफआईआर दर्ज हुए 2 महीने हो गए, जांच कहां तक पहुंची साहब? तो हमने सवाल किया, हमारे संवाददाता पहुंचे खरगोन जिले के एसपी साहब के पास, उनसे पूछा कि आखिर जब एफआईआर दर्ज हुई थी तो वो कहां तक पहुंची, उसकी जांच कहां तक पहुंची। आप यकीन मानेंगे, उनका कहना था नया चैनल है, शुभकामनाएं ले लो, कहां इस पचड़े में पड़ते हो। फिर उन्होंने कहा कि इसकी जांच तो भोपाल से हो रही है। कहां तक पहुंची, इस बात का जवाब किसी के पास नहीं था। जरा सोचिए, इतना गंभीर मसला जिस पर खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ट्वीट करते हैं कि जो दोषी उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उसकी जांच को 2 महीने हो गए। कहां तक पहुंची किसी को पता नहीं, कोई जवाब देने वाला नहीं। कोई कहता है, एसपी कहते हैं कि भोपाल से जांच हो रही, नारे लगे खरगोन जिले में, केस दर्ज हुआ सनावत थाना क्षेत्र में। पूछा जाए तो जवाब मिलता है कि जांच भोपाल से हो रही है, वहां से आपको बेहतर बता पाएंगे। अब जरा आप सोचिए कि इस स्थिति परिस्थिति में हम किसे जिम्मेदार मान सकते हैं और कितना जिम्मेदार मान सकते हैं। बहरहाल एक बात तो मेरी भी समझ में नहीं है, उस वक्त मैं मौजूद था, यात्रा कवर कर रहा था। राहुल गांधी की यात्रा में जो सुरक्षा व्यवस्था थी इतनी चाक चौबंद थी। 3 स्तर की सुरक्षा व्यवस्था में एक पूरी लेयर मध्य प्रदेश पुलिस की थी, सीआरपीएफ के जवानों की थी, प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद थे। इन सब की मौजूदगी में कोई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा गया और वहां मौजूद सैकड़ों पुलिसकर्मियों में से किसी ने नहीं सुना। ये बहुत ही, और जो मौजूद थे उस वक्त, उस दरमियान, क्या उनकी गवाही हुई, नहीं हुई? ये बहुत सारे सवाल हैं। बहरहाल मध्य प्रदेश की जनता भी जानना चाहती है, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, कि आखिर यहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए किसने थे। तमाम खबरों के लिए और इस तरह की खबरों के लिए आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे इस प्लेटफॉर्म को, यानी दी लपेटा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें ताकि हमारी कोई भी नई खबर आप तक पहुंचे तो आपको सूचित हो जाए।